वेलकम बैक। वापसी करते हुए डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरफ। इससे पहले हमने सीखा डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, 3, 5 और 7 के दो दो रूल सीखे। आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी बाय 6, देन 9, देन 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11। 11 को भी 7 की तरह डबल ट्रिक में सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। नो फालतू बकवास। बाय 6 कैसे 6 के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको 2 और 3 का आना चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। मैंने एक नंबर लिया 2, 3, 4। वी हैव टू चेक कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पता है क्या करना है, आपको चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से हो रहा है। ऐड यानी अगर 2 और 3 दोनों से ये डिवाइड हो जाए तो कंप्लीटली ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 का रूल्स आपको पता है क्या है। 2 का रूल है भाई, वंस डिजिट को देखना है। वंस डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो डिविजिबल है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 4, यानी कि 2 की टेबल में आता है, यानी कि ये 2 से तो हो गया डिविजिबल। अब 3 के लिए क्या करना था, सम ऑफ डिजिट्स करना था। फटाफट कर लेते हैं। 2 + 3 + 4, 2 और 3 5, 5 और 4 9। अब ये 9 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये वाला जो इसका रूल था, ये जो कि 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, इसने कंप्लीटली उसे पास कर लिया। ये 2 से भी डिविजिबल है 234 और ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये कंप्लीटली 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 441। अब देखिए 441 को टेस्ट करना है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले टेस्ट में ये फेल हो गया। यहाँ पे क्या है, ये 1। 1 जो है वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है। 1 प्लेस है, 1 1 है, डिविजिबल नहीं है तो 2 से तो, यानी पहला वाला इसने टेस्ट पास नहीं किया। दूसरा आपको चेक करना है, आप कर सकते हो। 4 + 4 + 1, वैसे नीड नहीं है चेक करने की। 4 और 4 8, 8 और 1 9। हाँ ये 3 से डिविजिबल है बट 2 से तो नहीं है, यानी एक लेग इसने पूरी की, दूसरी लेग ये पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे दोनों लेग कंप्लीट करना है। 2 से भी डिवाइड होना है, 3 से भी होना है, तो ये 6 से डिवाइड होगा। तो इसने एक लेग कंप्लीट की, एक नहीं की, तो इट मीन्स 441 6 से डिविजिबल नहीं होने वाला है। क्रॉस हो गया, राइट। अब ये हो गया 6 का, यही रूल है 6 का। कितना बड़े से बड़ा भी नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 6, एक बड़ा सा क्वेश्चन नंबर लिया है यहाँ पे 1 2 3 6। इसको भी चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले 6 देखिए फर्स्ट डिजिट पे, यस 2 की टेबल में आता है, यानी जो हमारा रूल था 0 2 4 6 8 आना चाहिए, उस रूल को ये फॉलो करता है। एक लाख कंप्लीट हो गई। दूसरा इसका सम करना है। क्विक करते हैं ऑरल, सब कुछ लिख के नहीं करना, कुछ ऑरली भी तो करना है। मैथ्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, ऑरल करना सीखो। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 6 12। तो यहाँ पे हो गए भाई 12, तो 12 तो 3 की टेबल में आता है। तो इट मीन्स इसने 3 वाली लेग को भी कंप्लीट किया। तो इट मीन्स 2 1 2 3 6, यानी 1236 जो नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो 6 की टेबल में भी पूरा पूरा कंप्लीटली उससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका 6 का रूल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 बड़ा सीधा साधा है भाई, ये तो 3 का भाई है। जैसे 3 का रूल था सेम 9 पे भी फॉलो। क्या 3 का क्या रूल था कि भाई ये क्या डिविजिबल होना चाहिए था, सम ऑफ द डिजिट्स, ऐड करने थे सारे डिजिट्स को। 9 में भी वही करना है आपको। क्या करना है, कुछ नंबर ले लो, ये रहे आपके नंबर्स कार्ड 9 वाले। ठीक है, इसमें से कोई एक नंबर पिक करते हैं, उनका सम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 6 3 6 और साथ में एक और नंबर 3। इनको ऐड करके देखते हैं डिजिट्स को फटाफट। 6 + 3 + 6 + 3 क्या हो गया, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है। 9 2 जा 18। आप डिवाइड करके देखो अपनी नोटबुक पे। 9, ये जो नंबर लिया मैंने इतना बड़ा, वो भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर लेके आने वाला है 0। तो ये था 9 का रूल। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 9 का रूल 3 का सिमिलर है। ठीक है, तो 9 हो गया, 6 हो गया, इसको करते हैं हम यहाँ से रिमूव। चलिए देखते हैं 10 के रूल्स। 10 के रूल भी बड़े सिंपल हैं। जैसे 5 के रूल सिंपल थे, वो तो फिर भी 0 और 5 को फॉलो कर रहा था। 10 बड़ा ही, आप इस पे देख सकते हैं लास्ट में। आप चाहे 10 का कोई भी टेबल लीजिए, 10 20 30 40, फर्स्ट डिजिट ऑलवेज बी 0।
ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या रूल बना आपका, रूल क्या बना भाई, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो। दैट इज द रूल ऑफ द टेंस, कि 10 से कैसे आप चेक करेंगे कि आपका नंबर डिविजिबल होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। लाइक अगर आपका नंबर है 3 4 5, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे है 5। अगर ये है आपका 3 and 4 0, तो यहाँ पे है ये 10 से डिविजिबल है। कितना बड़ा भी नंबर लीजिए, अगर उसके वंस डिजिट पे 0 है तो वो डिविजिबल होगा 10 से। अगर वंस प्लेस पे 0 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा 10 से। तो 5 और 10 का तो बहुत ही ईजी रूल था। 5 का याद करिए क्या था, वंस डिजिट 0 and 5। 10 के लिए क्या है, वंस डिजिट आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला है, जिसे आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, 11। जैसे 7th के 2 रूल्स थे, वैसे ही 11 के भी आपके यहाँ पे 2 रूल हैं। और प्लीज़ अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि एक ट्रिक आपने शायद कहीं देखा हो, सीखा हो, पर दूसरी ट्रिक आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो ध्यान से देखिए, छोटे नंबर से सेम एग्जाम्पल से फॉलो अप करेंगे। पहले जैसे छोटा सा मैंने लिया ये नंबर कार्ड 11 के लिए, ये आपके नंबर्स कार्ड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं हम 121। इसको आपको हम दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 121। 121 रूल्स हमने सीखा हुआ है, या अब आज आपको सीखना है। क्या सीखना है कि आपके इसमें ऑड और इवन प्लेसेस चेक करने हैं। ऑड और इवन नंबर पता होगा, ये तो इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, पहला प्लेस होता है आपका ऑड, फिर ये वाला प्लेस हो गया आपका इवन, ये वाला फिर हो गया ऑड, अगला आता तो फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे पहला ऑड इवन लाइक दैट। तो आपको जो ऑड प्लेसेस है उनको करने हैं सर्कल, ठीक है। जिन नंबर्स को आपने सर्कल किए हैं उनको कर दीजिए ऐड। क्या आ गया, 2। अब जो नंबर बचे हुए हैं उनको भी ऐड करना है, बेचारा अकेला 2 ही तो बचा है, कुछ और तो है ही नहीं, ठीक है। दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों का करना है सब्ट्रैक्शन। 2 - 2 क्या आ गया, 0। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद या तो 0 आना चाहिए, या 11 22 33 जो 11 की टेबल में जा रहा है, 0 जो है सबसे डिविजिबल होता है, तो इसलिए 0 आता है तो भी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 11 22 33 44 55 66 77 जो भी आता है, इस तरह के नंबर जो 11 की टेबल में आते हैं, तो अगर इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो होल नंबर भी कंप्लीटली आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था फर्स्ट रूल। और भी आप इसके बड़े ले सकते हैं, ये तो बड़ा छोटा सा था, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं चेक करने के लिए, 1 3 4 2, ठीक है। फिर वही ऑड को करिए सर्कल, पहला, फिर दूसरा छोड़ दीजिए, अगला ले लीजिए। अब बस हो गया। चलिए अब जो आपने सर्कल किया है उनको ऐड करिए, क्या आ गया, 3 2 5। फिर जो बचे हुए नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, 5। इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, 5 - 5, फिर क्या आ गया आपका, 0। तो डिफरेंस इनका 0 है या 11 की टेबल में आता है, दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। ये तो थी आपकी फर्स्ट ट्रिक, जो आप शायद पहले भी किए होंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट ट्रिक, वो आपने आज ही देखा होगा फर्स्ट टाइम। प्लीज़ इसको देखना मत भूलिए, लास्ट तक देखना है। ये 11 का सेकंड ट्रिक है। 11 की 7 ट्रिक, ये देख लीजिए। एक ट्रिक आप सीख चुके हैं, अब हम 11 की सीखने जा रहे हैं सेकंड ट्रिक, जो शायद आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी, शायद सीखी भी नहीं होगी, आज सीखेंगे। आप पहला नंबर ले लीजिए 121, एक ट्रिक से आप वहाँ कर चुके हैं, अब यहाँ पे आप दूसरी ट्रिक से करने जा रहे हैं। मैं ले रही हूँ 121, इसी को हम दूसरे ट्रिक से करेंगे। इसमें क्या करना है, जो आपका वंस प्लेस पे नंबर आ रहा है, जो भी भाई साहब आ रहे हैं, 1 आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको एक 0 लगा दीजिए, या कह सकते हैं उसका 10 टाइम्स कर दीजिए। इतना भी याद मत रखिए, बस ये बोलिए जो भी आपका भाई साहब यहाँ आ रहे हैं 1 2 3, जो भी वंस प्लेस पे, उसके आगे लगाना है आपको 0, ठीक है। उस सर्कल में जो आपने किया है डिजिट, उसके अलावा जितना भी डिजिट बच जाता है, जितना भी डिजिट बच जाता है, आप उसमें कर दीजिए ऐड। क्या आ गया, 22। 22 11 की टेबल में आती है, यस आती है ना, 11 2 22। तो इसका मतलब ये कि 121 भी 11 की टेबल से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आपको बड़ा नंबर लेके दिखाते हैं और उसको डिवाइड करके आपको प्रूफ करते हैं कि ये रूल एप्लीकेबल है, और आप इस रूल को अच्छे से कर सकते हैं।
बड़ा नंबर आता है तो इसकी जगह आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे बड़ा नंबर ले लिया मैंने 1573, 1573, ठीक है। अब यहाँ कौन से भाई साहब है, 3 है, ठीक। मैंने क्या बोला, जो भी आ रहा है उसके आगे आपको क्या लगाना है, 0 लगा दिया, क्या बन गया 30। बचा हुआ नंबर क्या है, बड़ा नंबर जानबूझ के लिया है मैंने कि ये ट्रिक अगर बहुत बड़े से बड़ा नंबर है तो आप कैसे करेंगे। तो बचा नंबर आपका 157, उसको ऐड कीजिए इसमें 781। अब 187 बड़ा नंबर आ गया मैडम, कैसे डिवाइड करें, अरे वही रूल दोबारा अप्लाई कर दो ना। ये जो छोटू है हमारा 7, इसको सर्कल कीजिए, इसके आगे फिर लगाइए 0, कितना बन गया 70। इसमें ये बचा हुआ नंबर 18 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 88। 88 11 की टेबल में आती है या नहीं आती है, आती है ना, 11 8 जा 88। तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 1573 जो है वो आपका डिवाइड होने वाला है 11 से। रूल क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया, जो आपका वंस डिजिट है उसके आगे आपको लगाना है, उसके पास 0 से उसको कंप्लीट कर दीजिए। 1 है तो 10 बना दीजिए, 2 है तो 20 कर दीजिए, 3 है तो 30 कर दीजिए, लाइक दैट। 4 है तो 40 कर दीजिए। बचे हुए नंबर्स में उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है, अगर वो 11 की टेबल में आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल है। और मान लीजिए बड़े नंबर है तो बड़े नंबर आ रहे हैं तो जैसे मैंने इसमें रिपीटेशन दिखाया, आप रिपीटेशन कर दीजिए, इवन ऑड का नंबर का चक्कर ही खत्म है। वो मेथड भी सही है, बट दैट इज ऑल्सो न्यू ट्रिक ना। तो नई नई ट्रिक सीखने के लिए तो मैथ्स बना है भाई, रोज कुछ ना कुछ नया हमें सीखना है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अगर एक और अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहते हैं जैसे 1342, ये भी एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी पे नोट करिए और इसको फॉलो करिए। रूल्स क्या है फिर से समझ लीजिए। आपको वंस प्लेस पे कोई भी नंबर लेके, जैसे छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम 242, ठीक है। अब ये 242 का वंस प्लेस क्या है, 2 क्या बन गया ये 20, क्या बोला था मैंने, 2 है तो क्या बन जाएगा 20। अब बचा हुआ क्या है आपका 24 ना, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 44। 44 11 की टेबल में आता है, यस आता है। तो इट मीन्स ये नंबर भी आपका 242 भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपकी टेबल में आएगा। तो आज आपने जो जो ट्रिक सीखी हैं उन ट्रिक को एग्जाम्पल के साथ अपनी नोटबुक पे करेंगे और उसे देखेंगे कि क्या जो रूल्स हमने सिखाए हैं या सीखे हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप परेशान भी हो जाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, वापस से थोड़ा इसको रिव्यू भी करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे मैथ्स जिम में। पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट भी करिए।